हरिओम। पूज्य गुरुदेव देवशयनी एकादशी के बारे में बड़े विस्तार से बताते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। संस्कृत में शयनी का मतलब है सोना और देव का मतलब है भगवान विष्णु। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु का शयन यानी सोना शुरू होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, को वे पुनः जागते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चतुर्मास का महत्व क्या है। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है। ये 4 महीने बहुत विशेष माने जाते हैं, क्योंकि इस दिन साधना, तप, व्रत, जप, ध्यान और भक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं। साधक मन, वाणी और इंद्रियों का संयम करते हैं। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप और पुण्य कार्य किए जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। पुराणों में वर्णन आता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों की सहायता के लिए कछुए का रूप धारण किया। मंथन पूरा होने के बाद भगवान विष्णु बहुत थक गए और 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए। ऐसी मान्यता है कि जब वे सोते हैं तब ब्रह्मांड का संचालन देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवगण करते हैं। इस काल में साधक को अधिक भक्ति करनी चाहिए ताकि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसकी धार्मिक मान्यता क्या है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और श्री विष्णु का पूजन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसकी व्रत विधि क्या है। एक दिन पहले सात्विक भोजन करके उपवास का संकल्प ले। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। पीले फूल, पीली मिठाई, तुलसी के पत्ते, दीपक और धूप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। रात को जागरण या भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। पूज्य गुरुदेव देवशयनी एकादशी का महत्व बताते हैं। भगवान विष्णु का शयन करना जीवन में धैर्य और संयम का प्रतीक है। चतुर्मास की शुरुआत यह आत्म संयम, साधना और भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस दिन किए गए पुण्य कार्य और व्रत से समस्त पापों का क्षय होता है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देवशयनी एकादशी हमें भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने, आत्मिक जागृति लाने का अवसर प्रदान करती है। जय गुरुदेव।